अच्छा शंकर जी बारात जब लेकर चले ना तो काहे में शंकर जी ना कारवार नहीं बुलवाए। शंकर जी के पास कारवार बुलवाने के लिए सोचते BMW बुलवा लेते हैं, नहीं बुलवाए शंकर जी, अपने खुद के वाहन पर चले। भाई अपनी मोटरसाइकिल जब हमेशा काम आती है तो आज शादी में इसको क्यों छोड़ के चले, इसको भी लेके चले। नहीं मोटरसाइकिल बोलेगी लो बाकी तो हम पे ही बैठते थे, दुल्हन लेने गए तो बड़ी कितने दिन मिलेगी वो। तो अपनी 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 होती है, इसलिए शंकर जी अपने बैल पर बैठकर चले। वो बैठे भी तो उल्टा नंदी के पूंछ की तरफ शंकर जी ने मुंह कर लिया। अच्छा मुंह इस तरफ क्यों किया? शंकर जी देखना चाहते ना हमारी बारात में कौन कौन नाच रहा है। अब भाई दुल्हा आगे, घोड़ी पर दुल्हा आगे मुंह करके बैठता, बाराती पीछे नाचते, कौन कैसा नाच रहा, कैसे मजा आएगा। अरे शादी का मजा लेना हो तो उलट के बैठो, है ना, उलट के। अच्छा शंकर जी बैल पर क्यों बैठे? क्योंकि बैल धर्म का प्रतीक है। यह बात भागवत जी में लिखी है परीक्षित के प्रसंग में। बैल के 4 चरण होते हैं, धर्म अर्थ काम और सत्य दया दान तप। धर्म के 4 चरण, सत्य सत्य दया दान और तप, ये धर्म के 4 चरण हैं। शंकर जी किस पर बैठे हैं? शंकर जी किस पर बैठे हैं? किस पर बैठे हैं? शंकर जी बैल पर नहीं बैठे, बैल तो धर्म का प्रतीक है। उसी प्रकार शंकर जी बैल पर नहीं, शंकर जी तो धर्म पर सवार होकर के विवाह करने जा रहे हैं। विवाह करो तो धर्ममय विवाह हो। और शंकर जी उलट कर क्यों बैठे हैं? अरे स्वाभाविक सी बात है, जब व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलेगा तो संसार से तो उलट ही जाएगा, भगवान में तो मन लग ही जाएगा। इसलिए शंकर जी उलट कर बैठे हैं। शंकर जी उलट कर इसलिए भी बैठे हैं क्योंकि पीछे हैं भगवान नारायण, क्योंकि दुल्हा आगे होता है और बाराती पीछे। और बारात में कौन है? नारायण है, इंद्र हैं, शंकर ब्रह्मा जी हैं। तो भगवान शंकर ने कहा मैं अपने इष्ट को पीठ कैसे दिखाऊं। दुल्हा आगे चलेगा तो बाराती पीछे चलेंगे, तो बारातियों की तरफ दुल्हे की क्या हो जाएगी? पीठ हो जाएगी। शंकर जी कहते हैं मैं अपने नारायण को, अपने इष्ट को पीठ कैसे दिखाऊं। तो उलट कर बैठ गए कि मेरे नारायण कैसी बहाने। एक क्षण के लिए सोचिए, दुल्हा विवाह करने जा रहा है पर अपने इष्ट से अपनी नजरें नहीं हटाना चाहता। ये कितना बढ़िया संदेश है कि काम कुछ भी करो पर अपने इष्ट के चरणों में दृष्टि बनी रहे। काम करते रहो और नाम काम सारा करो पर इष्ट के चरणों में आप अपना मन लगा के रखें। ये शंकर जी का बैल पर चढ़ने के पीछे मैसेज है ना। चले शंकर जी, नांग बाघांबर लपेट रखा है ना। अच्छा ये बाघांबर, बाघ की खाल, बाघांबर शेर है ना। अच्छा शेर की खाल बाघांबर शंकर जी ने लपेट रखी है और उसको कसने के लिए आजकल आप लोग बेल्ट लगा लेते हैं, पर शंकर जी ने बेल्ट तो था नहीं तो नांग बांध लिया। सांप को कमर में भी, यहां भी सांप, यहां भी सांप, यहां भी, और गले में जो है वो अलग और यहां। अच्छा शंकर जी ने बाघांबर क्यों पहनते हैं? शंकर जी, किसी ने कहा शंकर जी बाघांबर क्यों पहनते हैं? अरे भाई बाघांबर इसलिए पहनते हैं हमें और आपको मैसेज देने के लिए, दुनिया वालों ये बाघ है, शेर है, ये कल तक जंगल का राजा था, आज इसकी दशा देखो ये है। ऐसे तुम भी अहंकार ना करना, तुम अपने आप को बड़ा राजा बाजा समझते हो। राजा ये समझता था, शेर देखो आज ये बंधा पड़ा है। और बांधा किससे? नांग से बांधा। सर्प मतलब काल, काल ने सबको बांध रखा है। हम सब किसके अधीन हैं? काल के अधीन हैं। तो बाघांबर को किसने बांधा है? शंकर जी ने। किससे बांधा है? नांग से, सांप से, मतलब काल से बंधा हुआ है। आप भी काल से बंधे हैं और मैं भी काल से बंधा हूं। पुरुष बली नहीं होत है, काल मतलब समय, समय मतलब काल। पुरुष
शंकर जी बहुत बड़ा मैसेज। अच्छा, शंकर जी की बारात पहुंच गई। अच्छा, बारात देखने के लिए गांव की स्त्रियां, गांव के बच्चे लोग इकट्ठे होते, दुल्हा कैसा है देखें, दुल्हा कैसा देखें। अच्छा, दुल्हा कैसे? शंकर जी की बारात में भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, किसी के पांव ऐसे हैं तो किसी के ऐसे हैं पीछे की तरफ, किसी के धड़ तो है सिर का पता नहीं, और किसी के सात सात सिर हैं तो धड़ का पता नहीं। अब बारात जब पहुंची तो सबसे पहले भूत प्रेत पहुंच गए। गांव के जितने बच्चे दुल्हा देखने आए थे, ओ हो, जैसे ही भूतों को देखा भागे, मैया मैया बचाइयो, आज बच गए तो कल रहेंगे नहीं तो गए काम से। क्यों बेटा, क्या हुआ? अरे मैया, काल आ गया हमें मारने, अब कोई बचेगा नहीं। अब तो सारे भूत प्रेत आए और एक भूत जिसका सिर नहीं था, उसका धड़ ही धड़ था, उसने पूछ लिया गांव वालों से, सुनो हमारी रहने की व्यवस्था कहां है? जिससे पूछा उसके प्राण से निकल गए। कहां बताएं कि कहां रहो तुम? अब और तो और जब पंगत लगी तो पत्तल परोसने वाला कंफ्यूज था। क्यों कंफ्यूज? अब जिसके धड़ था उसे क्या पत्तल परोसे, और जिसके सर था, केवल एक सिरवस था, जस दुल्हा तस बनी बराता, को मुखहीन, लिखा रामचरितमानस में। जिसका केवल सिर था उसे तो पत्तल परोस की, पर धड़ बाजू में बैठा था। अब पत्तल परोसने वाले ने सोचा इसे परोस सके नहीं और नहीं परोसे तो पकड़ ले। अच्छा चलो, यहां तो समस्या हो गई, चलो सबको परोसा, पर आगे चला तो 7 सिर एक जन के। अब उसको लगा एक पत्तल रखूं कि 7 रखूं, एक पत्तल से काम बने। अब इसके 7 सिर हैं। अच्छा बताओ, आप लोगों के 7 सिर होते तो कितने पत्तल लगते आपको? 7 पत्तल रखे उसने। और कुछ बाराती भूत प्रेत तो जाके रायतों के गंजे में डुबकी लगाने लगे। हर हर महादेव, रायतों के गंजे भरे थे उसमें डूबने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसी बारात जब माता पार्वती की मां ने देखा कि दुल्हा ऐसा है, कान में अच्छा, बारात मंडप के नीचे जब शंकर जी गए शादी तो नाउंदाई आ गई, बोले नेंग दो। नेंग मांगते हैं ना, नेंग, हाँ नेंग। जब मांगा, शंकर जी से कहा, बोले नाथ नेंग दो। शंकर जी ने कहा अपने कान का निकाल के सांप फेंक दिया, ले डरी भागी। दोबारा उसने मांगा नहीं, मांगा ही नहीं, भागी वो। अब क्या मांगे? उसको लगा कि दोबारा मांगे तो सिर वाला आएगा बड़ा वाला। अब तो भाग गई वो। और पार्वती की मां बोली, मैं तो विवाह ही नहीं करूंगी, अपनी छोरी की जिंदगी बर्बाद करूंगी, ऐसी दुल्हा। अब लो भैया, बारात खड़ी है द्वार 4 के लिए, और यहां पर पार्वती की मां बिगड़ गई, बोले हम विवाह नहीं करेंगे, हमारी बिटिया कुंवारी रह जाएगी, पर ऐसा दुल्हा हमें नहीं चाहिए। कैसा दुल्हा? बोले ऐसा सांप कोई लपेटता है, मृगछाला लपेटता है कोई बाघांबर। हमारी बेटी को गोद में लेके रोने लगी। तब नारद जी ने समझाया, माँ ये भोलेनाथ इनके, आप सामान्य प्राणी मत समझो, ये भगवान है। जब समझाया बुझाया तब माता जी की समझ में आई, और फिर उन्होंने विवाह कराया। बढ़िया सा विवाह संपन्न हुआ। बहुत सारा धन धान्य देकर के हिमालय जी ने भेजा। और जब बारात चली, श्री पार्वती माँ विदा हुई। उसके बाद शंकर जी बहुत समय तक पार्वती के संग रहे,
और उनके द्वारा एक पुत्र हुआ, स्वामी श्री कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ। 6 मुख वाले कार्तिकेय जी, शंकर जी के 5 मुख और बेटे के 6 मुख। कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ। कार्तिकेय जी बड़े होके तारकासुर को मारते हैं और एक दिन बड़े शांत चित्त से शंकर जी बैठे थे। पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, आज हम आपसे कुछ कहना चाहती हैं। हाँ हाँ कहो। तब क्या कहा? पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मुझे ये बताओ कि आप जो नाम जप रहे हैं, ये नाम किसका है? क्या ये वही दशरथ जी के? क्या ये राम वही राम है जो निर्गुण निराकार है? क्या ये वही राम है जो सगुण साकार है? क्या अलग हैं? राम कितने हैं? अच्छा बताओ, राम कितने हैं? एक। हमारे भारत में कोई पंथ है, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, उन लोग कहते हैं राम 4 हैं, 3 या 4 कहते हैं। वो क्या कहते हैं सुनो, वो खासकर वो माताएं ज्यादा होती हैं वहां। मैया मैया, एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी आपको हम ज्ञान देंगी। हमने कहा दो, हमें तो ज्ञान मिले तो लेने में नुकसान क्या। उन्होंने हमें ज्ञान दिया। बोले सुनो, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। उन्होंने टोटल 4 राम कह दिए, है ना। उन्होंने कहा 4 राम हैं, आप किस राम की पूजा करते हैं? हमने कहा बहन आप बड़ी कंफ्यूज हैं। उन्होंने कहा हम कैसे कंफ्यूज हैं? हमने कहा आप कंफ्यूज ना होती तो आप ऐसी पागलों की तरह बातें क्यों करती? उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा मेरी मां, जिन्हें तुम 4 कह रही हो वो 4 नहीं है, 1 है। बोले कैसे? हमने कहा सुनो ऐसे। हमने कहा शब्दों का हेर फेर हो गया है, बस और कोई बात नहीं है। हेर फेर किसका है? शब्दों का। कैसा हेर फेर है? हमने कहा सुनो, आपने कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। हमने कहा इसे ऐसे मत कहो, इसे ऐसे कहो, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा। अभी इनके हिसाब से 4 हो रहे थे, हमारे हिसाब से कितना हुआ? इनकी गणित कमजोर है, हिसाब किताब करना नहीं आता। अरे राम 4 नहीं है मेरी मां, राम तो 1 है, आपका गणित कमजोर है। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वह राम ही निर्गुण निराकार है, वह राम ही सगुण साकार है, वह राम ही नारायण है। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि कैसे? तब शंकर जी ने पार्वती का प्रश्न सुनकर बड़े गदगदवास, देवी आपने तो हमारे ऊपर बड़ा उपकार कर दिया। उपकार किस बात का? बोले इसी बहाने अब हमें कथा सुनाने का मौका मिलेगा। सुनो, प्रणाम करते हैं राम जी। राम को प्रणाम करके शंकर जी कहते हैं मंगल भवन आ मंगलहारी, द्रवऊं सुदशरथ अजीर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी,
तुम समान नहीं को उपकार। तुम्हारे जैसा मुझ पर उपकार करने वाला को। देखिए, जब कोई भगवान की कथा पूछता है भगवान के बारे में, जैसे आपने हमसे भगवान के बारे में पूछा तो आपने अपना उपकार तो किया, पर हमसे भगवान के बारे में पूछकर आपने हमारा भी उपकार कर दिया। ये बड़ी बात है। जब श्रोता, जब आप लोग कथा करवाते हैं ना, तो आप पर तो उपकार ठाकुर जी करते ही हैं, आपके माध्यम से हम पर भी उपकार ये होता है। अब देखो, हमसे राम कथा आती नहीं है। हमारी मैया जी ने बोला गुरुजी, हमने कहा मैया जी भागवत सुन लो। बोले नहीं, हमें तो राम कथा ही सुननी है। हमने कहा आती नहीं है। उन्होंने कहा जैसी आए आप सुनाना, पर हमें राम कथा सुननी है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब आप कथा सुनने की इच्छा करते हैं तो आपने सुनने की इच्छा तो की, पर आपने अपने ऊपर उपकार तो किया, पर हमें सुनाने का अवसर देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। यही उपकार है। पार्वती से शंकर जी कह रहे हैं कि आपने हम पर उपकार कर दिया। कौन सा उपकार? जो राम के बारे में पूछ लिया। और सबसे बड़ा उपकार, ये जो लोग राम जी की कथा सुन रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं, ये उपकार, इन पर भी आपने उपकार कर दिया। तो कथा कराने वाला जब एक बार कथा कराता है तो वो करोड़ों लोगों पर जो जो कथा सुनते हैं उन पर वह उपकार करता है। इनके माध्यम से सब कथा सुन रहे हैं, ये उपकार है ना। इसलिए जीवन में जरूर भगवान की कथाएं सुननी और सुनवानी चाहिए। इसी बहाने हम 7-9 दिन राम कथा, 9 दिन भागवत जी, 7 दिन भगवान में डूब करके कथा सुनते और सुनाते हैं। शंकर जी ने कहा सुनो, अब आपने प्रश्न किया है तो सुनो। शंकर जी ने कहा सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। अच्छा, आप सगुण को मानते हैं कि निर्गुण को? हाँ, सगुण साकार, सगुण मतलब साकार, निर्गुण मतलब निराकार। आप किसको मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं? हम दोनों का ही सम्मान करते हैं। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, ये लिखा है तुलसीदास जी ने बालकांड के दोहा नंबर 115, उसकी पहली दूसरी चौपाई। गोस्वामी जी सगुण ही अगुण ही, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। सगुण ही अगुण ही, कितनी बढ़िया बात है। ना तो साकार की आलोचना करो, ना तो निराकार की आलोचना करो, दोनों ही वंदनीय। नाम पकड़ लो बस, राम नाम कृष्ण नाम, है ना। देखिए, पानी निराकार है, भगवान का एक नाम है नीराकार। नीर मतलब पानी, भगवान नीराकार है। भगवान किसके आकार हैं? नीर आकार, नीराकार। नीर मतलब पानी, भगवान पानी के आकार के हैं। जल ही जीवन है, अर्थात जल ही ईश्वर है। नीराकार परमात्मा गिलास भर पानी में भी विद्यमान है। पानी ना हो तो हम मर जाएं, हाँ या ना। तो पानी ही तो प्राणदायक है, तो पानी ही तो प्राण है। पानी ना हो तो खत्म। लोग कहते हैं शरीर में भगवान कहाँ है? अरे शरीर के जिस अंग में जहां जहां पानी है वहां वहां परमात्मा है, ईश्वर निराकार है, निराकार है।
शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, ईश्वर की मात्रा ज्यादा है। चलिए, पानी निरा